हर हर महादेव सबको, हर हर महादेव। जय महाकाल बम बोले। आई होप तो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो भाई अभी मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि क्या है, एक्सरसाइज तो कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, बट कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। बट बहुत सारे वीडियो हैं, आप वो लोग वीडियो देखो जाके। माँ आखिर तो मैंने पहले वाले जो वीडियो डाले हैं वो आप देखा करो एक्सरसाइज के, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका वज़न कम होगा। और हर एक चीज़ बताती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कई लोगों को पता है कि आप वो करते हो, वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, एक तो कुछ भी उल्टा सीधा उठा के लोग कर ले रहे हैं। कुछ भी आप अगर योगा क्या है, योगा सिर्फ सही सांस लेनी है और सही सांस आपको छोड़नी है। अगर आपने गलत तरीके से किया तो उसको गलत बेनिफिट होंगे, गलत एक्सरसाइज करा तो गलत ही आपकी बॉडी आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, अगर वीडियोस भी देख रहे हो या किसी को भी देख रहे हो, किसी ऐसे के साथ एक्सरसाइज करना जिसको सही से पता हो। किसी ऐसे को वॉच करना, चैनल या यूट्यूब वगैरह, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ मेरे सहूलियत के हिसाब से मुझे ये वीडियो परफेक्ट लग रहे हैं, तो उसके साथ साथ वैसे स्टेप करने की कोशिश करना। और नहीं आ रही है तो बहुत सरल सरल एक्सरसाइज और सही सही ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, है ना। और दूसरी चीज़, सोचते मत रह जाओ, अगर आपको करना है तो मतलब करना है। नहीं तो आपका जैसे 2025 निकल गया, ये 2026 भी निकल जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़, आपको मेन चीज़ है अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। अपने सोने पे बहुत ध्यान देना होगा। पानी भरपूर मात्रा में आपको पीना है, 4 से 5 लीटर, जब जाके आपका वेट कम होगा। 7 से 8 घंटे की नींद करनी होगी। खाना खूब चबा चबा के खाना है। और लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, खुद के माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना होगा। अगर आपको किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, अपने माइंड को रिलैक्स कर लो। क्योंकि कई बार इंसान के हालात और स्थितियाँ ऐसी हो जाती बेकाबू, तो आप अगर उसमें खुद दिमाग पे टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो दिमाग, टेंशन कभी किसी की जाती नहीं, टेंशन हमको हटानी पड़ती। और ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और कई चीज़ें ऐसी है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जिनका सॉल्यूशन नहीं है ना, वहाँ पे आप शांति से सोचो कि क्या रास्ता है, ठीक है। और फास्ट फूड, बाहर का खाना, जंक फूड बंद करोगे तो वेट लॉस होगा। आपको भली क्रेविंग्स होती हैं, क्रेविंग्स को रोकना भी आपका काम है। घर का इजी खाना खाते खाते आप लोग वेट लॉस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं हार्ड वाली डाइट करो तो ही आपका वेट लॉस होगा, नहीं होगा। सबसे पहले तो भगवान पे, उसके बाद खुद पे भरोसा रखो कि मैं कर पाऊँगा। भरोसा रखोगे तो होगा, भरोसा नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ है कि अगर आपने पॉजिटिव सोचना चालू करा तो आपकी बॉडी बॉडी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और आपने नेगेटिव सोचना चालू करा तो नेगेटिव ही होगा। तो हर एक चीज़ का ज़िंदगी में सॉल्यूशन है। लोगों ने इस चीज़ को बहुत हवा बना दिया है कि हम पतले नहीं हो सकते। आप बिल्कुल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। जिनकी अभी एज 40+ पार नहीं हुए हैं वो भी हो सकते हो। आप कहीं पे भी जाके वीडियोस देख लो, इंस्टाग्राम या कहीं जाके देख लो, 70 70, मतलब वो 70 साल के लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिमों में। 70 साल के लोग भारी भारी डंबल और सब उठा रहे हैं जिम में। तो कैसे कर रहे हैं। स्पेशली इंडिया के लोगों को रख दो एक साइड, बाहर की कंट्रीज़ के लोग आप देखो, इस एज में भी वो एक्टिव हैं, गेम्स खेलते हैं। तो कैसे करते हैं, वो भी तो हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, क्योंकि वो खाने पे ध्यान देते हैं। हमारे जैसे ये नहीं है कि बिल्कुल, है ना। इंडिया के बोलना नहीं चाहिए, इंडिया के लोग भी किसी हद तक सही है, पर इंडिया के लोग को खाना पीना सही नहीं है। फास्ट फूड बहुत जब डट के खाते हो, बहुत जब डट के, प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं देते हो आप लोग। प्रोटीन और फाइबर चाहिए भरपूर मात्रा में जब वेट लॉस करना है। फाइबर कहाँ से मिलेगा, फाइबर फ्रूट और सलाद से मिलेगा। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन डेयरी के प्रोडक्ट से मिलेगा। और भरपूर मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन खाओ, जितनी खा सकते हो। देखो आपका वेट लॉस नहीं हो, ज़रूर होगा। बट कई लोग किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं करना चाहते। आप लोग बोलते हो बैठे बैठाए सब मिल जाए, बैठे बैठाए मैं वज़न कम कर लूँ, इस तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर छोटी छोटी, धीरे धीरे जैसे कदम बढ़ाते हैं ना, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो धीरे धीरे सोचोगे
धीरे धीरे ही उस चीज़ को करते आओगे तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 महीने में तो वज़न कम कर लोगे। 6 महीने में नहीं तो 1 साल में तो कर लोगे। अब जो आपको जिद्दी वज़न है, सालों से बढ़ा हुआ है, किसी का 20 साल से बढ़ा हुआ है, किसी का 30 साल से बढ़ा हुआ है, किसी का 12 साल से बढ़ा हुआ है, किसी का 10 साल से बढ़ा हुआ है, तो भाई खुद को कम से कम जो 10 साल से वज़न बढ़ा हुआ है उसको 2 साल तो लगेंगे आपकी बॉडी को, आप जब सही करने बैठे हो तो। क्योंकि अभी तक आपकी बेचारी बॉडी को पता ही नहीं था कि एक्सरसाइज होती क्या है। क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो, शरीर की नीड है एक्सरसाइज। जैसे खाना खा रहे हो ना आप, ऐसे शरीर का खाना है आपकी एक्सरसाइज। तो आप जैसे खाना खाते हो ना रोज़, तो अपनी बॉडी को भी ये खाना खिलाओ कि मैं एक्सरसाइज डेली कर रहा हूँ, एक्सरसाइज डेली कर रही हूँ, वर्कआउट डेली कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं या हम लोगों के हाथ पैर नहीं दुखते या हमारी हिम्मत नहीं होती। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे भी हम, क्योंकि जिस दिन वर्कआउट डेली करने वाला बंदा अगर उसने वर्कआउट नहीं करा, गैप कर दिया, तो उस दिन उसके हाथ पैर ज़्यादा दुखेंगे, उस दिन उसको चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होगी। और डेली अगर जो वर्कआउट करा और एक्सरसाइज करी तो ना चिड़चिड़ होगी, ना आपको है ना फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैंने नहीं किया, क्योंकि आपने खुद को चीट नहीं किया, खुद को चीट करना ही है। तो जैसे खाना रोज खाते हो तो ये भी आपकी बॉडी का एक खाना है एक्सरसाइज, ये भी डेली करना पड़ेगा, डेली बेस पे आपको करना पड़ेगा। जैसे आपका रूटीन है रोज कि मुझे ये काम करना है, तो आपकी ये बॉडी का रूटीन है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। नहीं तो एक बात सही बोल रही हूँ मैं, आप सबके लिए खड़े हो जाओगे, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जिस तरह मशीन को जंग लग जाती है, आपके शरीर को जंग लग जाएगी। ठीक है, हमको हमें जंग नहीं लगे, इससे बेटर है कि एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने पे ध्यान देना। मैं मानती हूँ आजकल खाना पीना रियल नहीं है, पर किसी हद तक चीज़ें सही भी है। सफ़ेद तिल खा सकते हो, सफ़ेद तिल में बहुत भरपूर मात्रा में, दूध से ज़्यादा ताकत है सफ़ेद तिल में। ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत ताकत है आज भी। मैं ये नहीं बोलूँगी, काजू को छोड़ के बाकी जो ऑलमोस्ट हैं ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं। केला बहुत अच्छा है, संतरा बहुत अच्छा है, अमरूद अभी आया हुआ था, अमरूद जितना खा सकते थे खा लो, हरी सब्जियां जितनी खा सकते थे खाओ। होले आए थे, होले भी बहुत अच्छे हैं। अभी जब तक मटर आ रहे हैं, मटर भी खा सकते। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप खाते हुए घर में वेट लॉस कर सकते हो। बस थोड़ा सा ऑयली फूड को अवॉइड करो, घी वाली चीज़ें खाओ। ये मिथ है कि घी से आपका वेट कम नहीं होता। घी अगर खाओगे ही नहीं तो आप सोचो, आपके घुटनों में से तो पूरी चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी। जो एक आता है, हम लोग जब एमवे में ज्वाइन थे हमको सिखाया जाता है, मुझे अभी बोलना नहीं आ रहा। लेगामेंट किसको बोला जाता है? ये घुटने का जो पोर्शन रहता है इसको। ठीक है, इस लेगामेंट में पूरा लिक्विड ख़त्म कर मारोगे तो जो आपकी जो हड्डियां हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों हड्डियां आपस में टकराएगी तो क्या होगा? घिसती चली जाएगी तो क्या होगा? इससे आप लंगड़ा लंगड़ा के चलोगे। जब उठोगे तो दर्द होगा, जब बैठोगे तो दर्द होगा, और नीचे तो बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जैसे एलोवेरा हो गया, कच्ची भिंडी हो गई, चिकनाहट वाली चीज़ें, मेथी हो गई, ये हमको खाना है ताकि इसको ऑयलिंग मिलती रहे। और लोग तो ध्यान ही नहीं देते, लोगों को ध्यान ही नहीं देना, स्पेशली एक लेडीज़ को तो सुबह से शाम तक बस अपने पूरे परिवार और सबके लिए काम करेगी, पर खुद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल पाती लेडीज़। तो मैं उन लेडीज़ को बोलना चाहूँगी, अगर खुद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल रही तो ध्यान रख लेना कि आपका, जब आप एक एज में आओगी ना, आपका कोई नहीं करेगा, आपकी दर्द भरी लाइफ हो जाएगी। तो थोड़ा सा सोचो कि हम कर क्या रहे हैं। और घर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर हम भरपूर मात्रा में हमें दे रही है तो उसकी खाने की थाली में भरपूर मात्रा में है, कोई किसी की नहीं सोचता। अपना खा पी के घर वाले भी बैठ जाते हैं, तो जो कि गलत है। वो ध्यान नहीं दे रहे तो आप अपने लिए खुद जीना सीखो, आपका कोई साथ नहीं देगा। तो चलो भाई, हर हर महादेव, जय महाकाल।
आई होप सो आपको समझ आया हो तो लाइक करना। ड्रम स्टिक आती है, किसको बोला जाता है? मूंगफली, मूंगफली आती, लंबी लंबी रहती, ग्रीन कलर की, वो खूब खाओ, उसमें खूब एनर्जी है। चलो भाई, सबको हर हर महादेव, जय महाकाल। आई होप सबको समझ आया। बाय।